वेलकम बैक आवर चैनल। और जैसे कि पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे कंबसन यानी एक्सप्लोसिव कंबसन तक पढ़े थे, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले इसका पार्ट 2। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2। ओके, तो चलो पार्ट 2 में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ऐड पेज। अब यहाँ पे आता है सबसे पहला तुम्हारा, तुम लोग देखोगे वो है तुम्हारा फ्यूल। भाई साहब ये क्या हुआ? फ्यूल है सबसे पहले, ठीक है। अब फ्यूल का डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं। डेफिनेशन हाजिर है यहाँ पे, तुम लोग देख सकते हो। ए मटेरियल विच इज़ बर्नड टू प्रोड्यूस हीट इज़ कॉल्ड फ्यूल, ठीक है। तो ये है तुम्हारा फ्यूल का डेफिनेशन। अब यहाँ पे तुम लोग मेनली हिंदी में मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक ऐसा सब्सटेंस जो बर्न यानी जो जलता है, और हीट यानी हीट मतलब तुम लिख सकते हो सीधे में, तुम लोग ये जानते भी होगे, फिर भी लिख देता हूँ गर्मी, ठीक है। जो सब्सटेंस जलता है और गर्मी पैदा करता है उसे हम लोग कहते हैं फ्यूल, ठीक है। वो हो जाता है तुम्हारा फ्यूल। चलो अब फ्यूल को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो ज़्यादातर तुम फ्यूल में क्या जानोगे? फ्यूल तो तुम जानते ही हो। अब इसमें भी फ्यूल्स आर 3 टाइप्स, ठीक है। फ्यूल भी 3 टाइप्स का आता है। सबसे पहला है तुम्हारा सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। ये तीनों पर, ये 3 टाइप से जिस पे फ्यूल आधारित है, यानी जिससे फ्यूल 3 तरह में बांटा गया है। मेन कह सकते हो फ्यूल को जो 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला है तुम्हारा सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। चलो अब सबसे पहले हम लोग सॉलिड का एग्जांपल तुम्हें देते हैं। सॉलिड फ्यूल का क्लियर स्क्रीन, नहीं क्लियर कर दिया क्या मैंने? अबे यार लिखा था जो मैंने लिखा था। ओके, पहले जितना भी लिखा ना मैंने वो क्लियर कर दिया। तो तुम लोग रिवर्स करके क्या करना, वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब से ऐड पेज करेंगे। यहाँ पे ऐड पेज है। चलो ऐड पेज पहले ही करके रख लिया। अब सबसे पहले है तुम्हारा, अरे भाई इसको क्लियर, ठीक है। सबसे पहले है तुम्हारा सॉलिड फ्यूल। अब इसमें तुम्हारा कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है? तो सबसे पहला एग्जाम्पल है तुम्हारा वुड तो देखते ही हो जलता है। उसके बाद है चारकोल, ठीक है। दूसरा है चारकोल और तीसरा है कोल, ठीक है। तीसरा कोल, चौथा है तुम्हारा कोक, ठीक है। अब लास्ट है तुम्हारा काऊ डंग केक्स। तो तुम लोग ये बोलोगे कि काऊ डंग केक्स क्या? तो ये केक्स है CAKES, यहाँ पे CACKES लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग इसे सही लिखना। अब यहाँ पे है तुम्हारा काऊ डंग केक्स। तो मेनली जो है काऊ डंग केक्स को दरअसल हम लोग इस नाम से जानते हैं, गोबर से बनता है ये, ठीक है। गाय का जो रहता है ना गोबर, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे दूसरे। अब दूसरा जो है तुम्हारा वो है लिक्विड, LIQUID, लिक्विड। अब लिक्विड में है तुम्हारा सबसे पहला, लिक्विड में तुम तो जानते ही होंगे ना, पेट्रोल यूज़ करते हो। पेट्रोल तो यार अभी छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं। बाइक चलाने का शौक़ हो गया उन्हें। DISEL, डीजल, ठीक है। डीजल हो गया तुम्हारा। ये याद रखना DIESEL होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इरेजर ले लिए, इसको वो मिटा ही देते हैं क्योंकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो लिखने में। स्क्रीनशॉट हो तो कहीं गलत लिखा जाए, बाद में तुम भूल जाओ कि सर ने बताया था कि स्पेलिंग गलत है। लेकिन फिर भी तुम लोग DIESEL, भाई साहब मेरी स्पेलिंग बहुत ही ज़्यादा गलत हो, ठीक है। अब है तुम्हारा डीजल एंड चौथा जो तुम्हारा है
ये अल्कोहल का स्पेलिंग क्या होता है यार? अल्कोहल। अल्कोहल को तुम लोग ये भी कह सकते हो इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल, यहाँ पे ओ है, ओके, इथेनॉल। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आएगा अब हम लोग का लिक्विड, लिक्विड नहीं, लिक्विड तो अभी बताया ना मैंने, गैस फ्यूल आएगा। गैस में सबसे पहले तुम्हारा आएगा, तुम लोग तो जानते ही होगे, सबसे पहले ही मैंने पढ़ाया, ओके, ये पेट्रोलियम जो है ना, कोल एंड पेट्रोलियम, ये पहला चैप्टर है सबसे पहला केमिस्ट्री का 8 का, तो उसमें मैं बता दूंगा एक और वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे ये कोल एंड पेट्रोलियम। खैर अभी मैं तुम लोग को एग्जांपल दे देता हूँ गैस फ्यूल का, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया। अब यहाँ पे हुआ तुम्हारा नेचुरल गैस, ये हो गया तुम्हारा नेचुरल गैस। उसके बाद फिर तुम्हारा हो जाएगा बायो गैस, और उसके बाद होगा तुम्हारा कोल गैस। ये 4 तरह के फ्यूल्स हैं गैस में, और भी होंगे तो तुम अभी इतने मेनली 4 टाइप्स के ही पढ़ो। अब उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे, देख लो, फ्यूल इफ़िशियंसी। फ्यूल इफ़िशियंसी को तुम ये भी लिख सकते हो कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। चलो अब ये है तुम्हारा न्यू टॉपिक। फ्यूल्स भी वैसे नया ही टॉपिक था, लेकिन फ्यूल तो क्लियर कर दिया मैंने गलती से। चलो अब फ्यूल इफ़िशियंसी, ये ध्यान से रखना, फ्यूल इफ़िशियंसी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन। चलो तो आ चुका है तुम्हारा ये डेफिनेशन हाजिर है, ओके। अब यहाँ पे है तुम्हारा द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। इसका मतलब है, मान लो तुम ले लिए हो, क्या लिए हो तुम, मान लो लिए हो पेट्रोल, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज निकालते हैं, तुम लिए हो पेट्रोल। अब यहाँ पे है तुम्हारा फ्लेम जल रहा है, यहाँ पे तुम पेट्रोल को कंटेनर में गर्म कर रहे हो, यानी जितना बॉयल करोगे। अब यहाँ पे जितना हीट प्रोड्यूस होता है, याद रखना, जितना हीट प्रोड्यूस होगा उसको किलो जूल्स में लिखेंगे हम लोग, किसमें लिखेंगे, किलो जूल्स। तो किलो जूल्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग के से। तो कितना हीट प्रोड्यूस होता है, तो 45,000 किलो जूल्स पर केजी। ये याद रखना कि ओनली किलो जूल्स नहीं होता है, किलो जूल्स पर केजी ही होगा तुम्हारा, ओके। चलो तो अब बढ़ते हैं तुम्हारा आगे की ओर। अब आगे तुम लोग क्या पढ़ोगे, तुम्हारे तो मैंने लिखा दिया है कैलोरीफिक वैल्यू का डिफिनेशन। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैलोरीफिक वैल्यू, कुछ कैलोरीफिक वैल्यू मैं बताता हूँ। सबसे पहला है तुम्हारा काऊ डंग केक्स। इसका जो होता है ना 6,000 टू 8, यहाँ पे लिखना है, ये 2 है, 8,000 किलो जूल्स पर केजी, ओके। अब है तुम्हारा वुड, तो वुड का कितना होता है 17,000 टू 22,000 किलो जूल्स पर केजी। अब है तुम्हारा तीसरा है कोल। तो कोल क्या है भैया, कोल का कितना है, तो कोल का है 25,000 टू 33,000, 33, नो, ये लगता है मैंने लाख में शो कर दिया, 33,000 किलो जूल्स पर केजी। कोल का भी भाई तुम्हारा लिखा दिया गया है। अब है यहाँ पे तुम्हारा बायोगैस, तो बायोगैस का तुम्हारा है 35,000 टू 40,000। याद रखना, कुछ गलती नहीं करना किलो जूल्स में, किलो जूल्स होगा, केजी पर केजी ही होगा, ओनली किलो जूल्स नहीं होगा,
अब है तुम्हारा यहाँ पे पेट्रोल का हो जाएगा तुम्हारा 45,000, जो कि मैंने अभी कुछ ही देर पहले बताया था। उसके बाद है कैरो, तो चलो शॉर्ट में लिख देता हूँ कैरोसिन को। कैरोसिन का भी है 45,000। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। कैरोसिन का बता दिया है डीजल, DIESEL, डीजल का भी है तुम्हारा 45,000 किलो जूल्स पर kg। लगता है मैंने पिछले पेज में कुछ गलती किया था, यहाँ पे देखोगे किलो जूल्स पर kg, किलो जूल्स पर kg। चलो मैंने बोला ना कुछ तो गलती है। अब मीथेन, METHAN, मीथेन का स्पेलिंग सही है? चलो कमेंट करके बताओ। 50,000 किलो जूल पर kg, ठीक है, किलो जूल पर kg हो गया। अब उसके बाद है CNG का तुम्हारा हो जाएगा, CNG का भी 50,000 ही होगा किलो जूल्स पर kg, ठीक है, CNG हो गया। अब तुम्हारा है LPG, तो LPG का भाई तुम्हारा क्या होगा 55,000 किलो जूल्स पर kg। और एक लास्ट है तुम्हारा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का सबसे ज़्यादा होता है 1,50,000 किलो जूल्स पर kg। तो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे, चलो एक नया पेज ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक है, ओके ठीक है, और यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग CHARAC, कैरेक्टरिस्टिक का स्पेलिंग सही है? CHARACTE होगा कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। बाकी बात मुझे लग रहा है सब सही है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल फ्यूल, क्या क्या फ्यूल में होना चाहिए ज़रूरी। तो ब्लू, यहाँ पे ब्लू ले लिया। अब यहाँ पे है, इसको सबसे पहले होना चाहिए हाई कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे पहले कोई भी फ्यूल है उसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। उसके बाद बर्न्स, EASILY, बर्न्स BURNS, ठीक है, बर्न्स ईजली इन एयर एट ए मॉडरेट रेट, ठीक है, यहाँ पे ई होगा, ई नहीं, स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम है, मॉडरेट रेट, ठीक है। अब तीसरा है तुम्हारा, इसको चाहिए प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर हो गया। याद रखना, अगर कोई मेरी स्पेलिंग समझ नहीं आ रही है तो उसे तुम सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। टेम्परेचर, TEMPERATURE, ओके। अब चौथा है, ये हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं करता है, हार्मफुल गैस नॉट प्रोड्यूस, ठीक है, नॉट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद कोई भी ये सॉलिड रेसिड्यू नॉट आफ्टर बर्न। इसका मतलब देखो, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पर जो तुम्हारा हाई कैलोरीफिक वैल्यू मतलब तो तुम लोग जानते ही होगे, अभी जैसे लिखवा रहा था मैं, ठीक है, अभी लिखवाया था ना मैंने। देखो यहाँ पे ये सब क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू है, ये याद रखना। ये क्या है, ये कैलोरीफिक वैल्यू है, ओके। चलो अब यहाँ पे बर्न ईजली, यानी जल्दी जलना चाहिए, एट ए मॉडरेट रेट ऑफ एयर। हाँ ओके, नहीं ये बर्न ईजली, हाँ एट ए मॉडरेट रेट, जल्दी जलना चाहिए एयर में। प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर का मैंने डेफिनेशन लिखवाया पिछले वाले वीडियो में। हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। और उसके बाद सॉलिड रेसिड्यू, यहाँ पे कोई भी सॉलिड रेसिड्यू बर्न करने के बाद नहीं मिलना चाहिए। जैसा कि तुम लोग जानते ही होगे, अगर यहाँ पे है तुम्हारा एक वुड, ये है तुम्हारा
वुड। अब अगर हम लोग इसे फायर में बर्न करेंगे तो ठीक है, यहाँ पे देखोगे जब वुड को हम लोग बर्न करेंगे ना तो ये ब्लैक ब्लैक में ना सॉलिड रेसिड्यू छूटेगा। यानी रेसिड्यू मतलब तुम समझ रहे हो, ऐश। ओके, यानी राख। ओके, ये याद रखना तुम लोग बच्चों, मेरे दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हुए, फन करते करते पढ़ोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, एक मेन टॉपिक आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे, तो इसको हम लोग ले लेते ये फ्लेम, FLAME। ओके, ये है तुम्हारा फ्लेम। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लेम का डेफिनेशन। अब फ्लेम का डेफिनेशन क्या होगा, तो होगा ए फ्लेम is AREZION, a flame is a region where combustion 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 of gaseous gaseous substances substances take place। राइटिंग बहुत मेरी ख़राब है, ठीक है, नई कॉपी में बहुत बढ़िया है, ये मैं कह सकता हूँ। बाकी बात ये फ़ोन में थोड़ी सी ख़राब है। चलो यहाँ पे हो गया, ए फ्लेम इज अ रीजन वेयर कंबशन ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस टेक प्लेस। ये है तुम्हारा बच्चों डेफिनेशन, इसको याद कर लेना। ठीक है, मैं जितना लिखा रहा हूँ ना ये तुम्हारे यहाँ काम आएगी। ठीक है यार, चलो फ्लेम का तुम्हारा लिखा दिया गया है, फ्लेम क्या है। अब तुम जानोगे कि मैं बताता हूँ तुम्हें, जो वो कुछ सब्सटेंस है, सब्सटेंस बहुत सारे, चलो उसे छोड़ो। और यहाँ पे अब तुम्हें पढ़ाऊँगा कि एक तरफ से मानो ये है तुम्हारा कोल, मान लो ये है तुम्हारा, जैसे तुम इसे कहते हो कि धामा या कुछ तुम लोग नहीं जानते हो, तो ऐसा जिसमें जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, मिस्त्री वो सब काम करते हैं, जिसमें बालू वगैरह उठा के ले जाते हैं ना, उस पर बहुत सारे लोग ठंडों के दिन में यानी कि कोल्ड सीज़न में तापा करते हैं अपना हाथ पैर की, जब बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, शरीर में गर्मी फील होती है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, वुड जलाते हैं और कुछ कोल भी जलता है। तो अब तुम लोग मानो कि अगर ये है वुड के पीसेस, वुड है ये, ठीक है, वुड PIEC, वुड पीस होगा या PIC। चलो इसको हाफ में लिख देते हैं, पीस। ओके, अब यहाँ पे तुम जानोगे वुड पीस, ये है वुड पीस। अब इसको छोड़ो, और ये जो वुड है, ये सब वुड है, ये जब तुम जलाओगे ना तो ये ये येलो फ्लेम जलते हैं। येलो फ्लेम किस कारण जलते हैं, तो येलो फ्लेम इस कारण से जलते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्हें इनसुफिशिएंट एयर मिलता है। यानी कि जितना एयर इसे चाहिए, मान लो एक ये सब्सटेंस है जिसको जलने के लिए मान लो 5 मीटर एयर चाहिए और इसको मिलता है 2 मीटर एयर, तो क्या ये पूरा जलेगा? तो इसके कारण से ये जो है रेड फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, रेड। अब उसके बाद आएगा तुम्हारा ब्लू फ्लेम। तो ब्लू फ्लेम कब जलता है, तो यहाँ पे है तुम्हारा एक वुड जिससे कि निकलता है तुम्हारा ब्लू फ्लेम निकल रहा है। यहाँ पे तुम मान लो ये है तुम्हारा एलपीजी का ये है तुम्हारा बर्नर, यानी कि जो तुम्हारे लगा रहता है गैस में घर में, जब तुम्हारी मम्मी खाना बनाती है तभी उस वक्त तुम लोग देखोगे कि खाना जो है वो बर्नर पे चलता है। अगर तुम लोग बर्नर नहीं जानते तो जाके अपनी मम्मी से पूछो वो बर्नर क्या होता है। तो दरअसल वो क्या रहता है, रुको मैं तुम्हें अभी बना के भी दिखा देता हूँ। एक ऐसा तुम लोग देखोगे, तबा सारा मूड ख़राब कर दिया भाई साहब, ये मीट क्यों नहीं रहा।
अबे यार क्या हो रहा है यार ये। ओके अब मिटाइए जाके। अब यहाँ पे ले लिए हम लोग पेन और यहाँ पे है हमारा सर्किल। अब यहाँ पे देखोगे ये है तुम्हारा बर्नर, ठीक है, ये है तुम्हारा बर्नर। अब यहाँ पे तुम लोग देखोगे यहाँ पे छोटे 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 यहाँ पे बहुत सारे क्या रहते हैं, ठीक है, ये सब जो है ना। अब यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं इसे, ये जो है ये है होल्स, ठीक है, मिनी होल्स। ये क्या बर्नर में रहते हैं ये। अब इनका काम क्या है, तो तुम लोग जब देखोगे ना कि ये ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है। कौन सा फ्लेम से निकलता है, ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम। ओके यहाँ पे ब्राउन कलर हो गया क्या, हाँ अब निकला ब्लू फ्लेम। तो ब्लू फ्लेम इससे क्यों निकलता है, ठीक है। अब मेन रीज़न है यहाँ पे है, मान लो तुम्हारा एयर, तो एयर जो है बाहर के साइड से जब आग जल रहा है तो यहाँ पे उसे सफिशिएंट एयर मिल रहा है। ये याद रखना, जब बाहर से इसे सफिशिएंट एयर मिल रहा है तो ये ब्लू जलेगा। अब तुम लोग पूछो कि बाहर से तो ठीक है ब्लू है, अब अंदर की साइड से जो है वो तो रेड जलने चाहिए। तो नहीं है ऐसा यार मेरे भाई। यहाँ पे जब तुम देखोगे कि यहाँ से भी एयर है, बीच से नीचे के साइड में भी बहुत गैप रहता है जहाँ से एयर आता है, तो उधर से भी एयर पास रहता है। बर्नर को बनाया ही इस तरह से जाता है कि उसे सफिशिएंट एयर मिले, ठीक है, जिसके कारण ये कौन सा फ्लेम निकलता है, इससे ब्लू फ्लेम निकलता है। अब हम लोग जल्दी ही पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ऐड पेज हो चुका है। अब हम लोग मेनली पढ़ेंगे, चलो इसे ले लिया एक STRUCTUR स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्लेम भी बना देता हूँ, कोशिश करूँगा फ्लेम बनाने का, ठीक है। चलो भाई साहब जल्दी ही बन चुका है ये फ्लेम। ओके मैं देख रहा था अगर इसे इतना हैवी रखा जाए और यहाँ पे इरेज़र लिया जाए। ओके इरेज़र, अब मैं समझा इरेज़र इतना कम काम क्यों करता था भाई साहब। इसके लिए एक बड़ा ये शेप, पार्टिकुलर शेप चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ले चुके हैं पेन और यहाँ पे ले लिया है, ये रहा हमारा FLAM, ये रहा तुम्हारा फ्लेम। अब हम लोग फ्लेम के डिफिनेशन तो पढ़ चुके, अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। तो इसके लिए निकाल लिया हम लोगों ने एक नया पेज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम के लिए। तो ए फ्लेम कंसिस्ट, एक फ्लेम है, मान लो यहाँ पे सबसे पहले साइज इसको थोड़ा सा कम किया। अब फ्लेम है, फ्लेम के मेनली 3 टाइप्स होते हैं, नहीं 3 टाइप्स मैंने बांटा गया, ठीक है। 3 टाइप्स नहीं, वह 3 जोन्स का हो तो ये ज़्यादा लगेगा बढ़िया। यहाँ पे सबसे पहला आता है इनर मोस्ट जोन, ठीक है। दूसरा तो तुम लोग गैस कर सकते हो मिडिल जोन, और तीसरा जो है वो हो जाएगा तुम्हारा, बताओ कमेंट करो। चलो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड कमेंट कर दिया, ठीक है। जिन्होंने कमेंट किया है ये आउटर जोन, तो तुम लोगों ने सही किया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इन तीनों जोन्स के बारे में। तो सबसे पहला है तुम्हारा इनर मोस्ट जोन। अब इनर मोस्ट जोन में मेनली क्या रहता है, तो इनर मोस्ट जोन जो रहता है वो दरअसल तुम्हारा रहता है डार्क कलर, यानी कि तुम कह सकते हो एक ब्लैक की तरह में रहता है। ये जो रहता है वो रहता है ब्लैक यानी डार्क। एक मिनट, अब तुम लोग को सबसे पहले मैं कुछ पढ़ा देता हूँ इसको क्लियर। तुम भाई लोग यहाँ पे भूल जाओ, ये तुम लोग जानो इनर मोस्ट जोन, ये जो तुम लोग को बताया है इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन, आउटर जोन, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो तुम्हें मैं बता रहा था इनर मोस्ट जोन, पहले का डिफिनेशन नहीं है वो क्या क्या है उसके अंदर। चलो
अब यहाँ पे ये है तुम्हारा कैंडल, ठीक है। ये है तुम्हारा, ओके, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इसे कलर भी कर दूँ, थोड़ा सा और बढ़िया दिखेगा क्या। ये रहा तुम्हारा कैंडल। अब ये रहा इसका बत्ती, जो कर सकते हो तुम इसे, ठीक है। अब यहाँ पे रहेगा ये सबसे पहले इसका डार्क, और उसके बाद यहाँ पे आएगा इसका येलो फ्लेम, फिर आएगा इसका ब्लू फ्लेम, ओके। अब मैं तुम्हें इनका डिफिनेशन बताता हूँ। ये जो है ये हो गया तुम्हारा वैक्स कैंडल, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वैक्स कैंडल। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहेंगे विक। अब ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये इतना भर जो है ना, ये ब्लू है, तो ये हो गया तुम्हारा सही पहचाने, आउटर जोन, ठीक है। और यहाँ तक जो तुम्हारा पार्ट आ गया वो हो जाता है तुम्हारा मिडिल जोन, MIDDLE, मिडिल जोन। ये जो तुम्हारा आता है ये हो गया सबसे पहले तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा इनर मोस्ट जोन, ठीक है। और थोड़ी सी गड़बड़ी इसलिए हो गई थी ना, क्योंकि बीच में कॉल आ गया था। अब मैंने डिस्टर्ब ऑन कर दिया, मतलब डू नॉट डिस्टर्ब, अब कॉल नहीं आएगा। इसके कारण ना वो पहले वाला जो प्रोजेक्ट था वो तो हो चुका है चौपट, कोई नहीं, चलो इसको स्टार्ट कर दिए। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं, तुम्हें ये पता चल गया आउटर जोन जो है यहाँ से ये वाला तक का पार्ट है, मिडिल जोन है ये यहाँ तक का पार्ट है, और जो इनर मोड जोन है ये पूरा इनर मोड जोन है, ठीक है। अब हम लोग हर एक करके बात करते हैं। तो ऐड पेज, ठीक है। अब इनर मोस्ट जोन जो है यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहला, यहाँ पे ये देखना, ये जो कैंडल है ना, ये तुम्हारा जो, ओके, सबसे पहले मैं कुछ लिखवा देता हूँ। इनर मोस्ट जोन, इनर मोस्ट जोन। अब इनर मोस्ट जोन इज डार्क कलर। इनर मोड जोन अब कौन सा है, ये वाला इनर मोड जोन नहीं है, ये आउटर जोन है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। इनर मोस्ट जोन जो है ना, इसको लेने के लिए मुझे थोड़ा सा ब्लैक कलर का यूज़ करना पड़ेगा। ये वाला, ये याद रखना, ये वाला जो मैं बता रहा था ये इनर मोस्ट जोन है। अब ये ब्लैक क्यों होता है, ये ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो आ रहा है ये तुम्हारा मेनली यहाँ तक ही पहुँच रहा है सफिशिएंट अमाउंट में, इसीलिए आउटर जोन जो है वो ब्लू जल रहा है। इनर मोस्ट जोन में बहुत ही कम ऑक्सीजन मात्रा में जा रही है, इसलिए ये जलेगा तुम्हारा येलो कलर। और उसके बाद तुम्हारा ये जो है तुम्हारा इनर मोस्ट जोन, ये जलेगा ब्लैक, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा भी ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, बहुत कम मात्रा में जा रहा है, जिसके कारण ये पूरा ब्लैक है। तो यहाँ पे ये तुम्हें पता चल गया कि इनर मोस्ट जोन जो है वो डार्क कलर में होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा बहुत ये हॉट रहता है, और अनबर्न्ड वेपर्स रहता है इसके अंदर। अनबर्न्ड वेपर्स याद रखना, अनबर्न्ड वेपर्स, ठीक है, अनबर्न्ड वेपर्स। अब ये तुम्हारा ठीक ठाक हो चुका है। और ये जो इनर मोस्ट जोन जो है ना, ये कोल्डेस्ट पार्ट है ये, क्योंकि यहाँ पे देखो हॉट, यहाँ पे मैंने बताया सबसे कम, बहुत ही कम हॉट रहता है। तो ये मान लो ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा फ्लेम है, ये जो तीनों पार्ट मिलके बन रहा है, तीनों पार्ट में जो तुम्हारा सबसे पहला, तीनों पार्ट में तुम्हारा जो सबसे पहला ये फ्लेम, ये इनर मोस्ट जोन जो है वो कोल्डेस्ट है। अब मैंने तुम लोग ये पूछोगे कि यहाँ तो हॉट है, हॉट बता रहा था मैं, और लेकिन यहाँ कोल्ड आ गया। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे जब तुम देखोगे ये जो फ्लेम था ना,
इसका जो पूरा फ्लेम में ये वाला जो डार्केस्ट पार्ट है, ये सब इनर मोस्ट जोन है, वो तीनों जोन में से यानी मिडिल जोन और आउटर जोन जितना हॉट रहता है उन दोनों से थोड़ा सा ये ठंडा है। इसके कारण इसको हम लोग लेते हैं कोल्डेस्ट पार्ट। ठीक है, कोल्डेस्ट पार्ट। अब ये तुम्हारा हो चुका है पहला इनर मोस्ट जोन। दूसरा आएगा तुम्हारा कौन सा जोन आएगा? मिडिल जोन, MIDDLE मिडिल जोन। ठीक है, दूसरा हो गया तुम्हारा मिडिल जोन। मिडिल जोन जो है वो मेनली मैंने बताया था, ये जो है येलो इन कलर, COLOU है, येलो इन कलर। यहाँ पे मैंने बताया था, देखो ये वाला जो येलो है, यहाँ पे तुम देखोगे येलो, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये वाला जो मिडिल वाला जोन है ये येलो जलता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑक्सीजन जाता है, उसके कारण ये येलोइश इन कलर है। ठीक है, अब येलोइश कलर है और ये जो है तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ब्लू वाला उतना ब्राइट नहीं रहता है। ये देखो स्पेलिंग गलत हो गए ना, BRIGST, इसलिए मैं कहता हूँ मेरी स्पेलिंग पे ध्यान देना, ये TI नहीं है। चलो, ब्राइट है और ये लुमिनियस यानी उजाला, बहुत ही येलोइश कलर में रहता है। ओके, और अब आएगा तुम्हारा आउटर जोन। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा जो आएगा तीसरा होगा वो होगा तुम्हारा आउटर जोन। तो आउटर जोन के बारे में मैंने बताया था कि ओके, एक मिनट, यहाँ पे मैंने तुम्हारा बताया मिडिल जोन, यहाँ पे इनर मोस्ट जोन, इनर मोस्ट ओके। आउटर में मैंने तुम्हारा बताया है कि ये जो है ब्लू इन COLOUR कलर भी होता है और COLOR भी होता है। ठीक है, कलर, ये ई नहीं है, ये C है, कलर। ठीक है, अब मैंने मेनली बताया था, तो ये जो ब्लू इन कलर रहता है किसके कारण रहता है? तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर के कारण रहता है। ठीक है, ये जो तुम्हारा है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर के कारण ये तुम्हारा ब्लू इन कलर रहता है। और ये जो है ना, ये नॉन लुमिनियस है, NIOUS। मिडिल जोन याद रखना, मिडिल जोन लुमिनियस जोन था और ये जो है वो तुम्हारा नॉन लुमिनियस जोन है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ इसके कारण, इसके आसपास जो है ना वो पूरा प्लेंटिन एयर यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एयर रहता है, जिसके कारण ही ये ब्लू रहता है। और ये जो है ना हाईएस्ट, GHEST, हाईएस्ट टेम्परेचर है इसका पूरा फ्लेम में। याद रखना, यहाँ पे जो तुम्हारा मैंने बताया था इनर मोस्ट जोन कोल्डेस्ट है, सबसे कोल्डेस्ट, यानी तीनों पार्ट में सबसे कोल्डेस्ट है। ओके, और यहाँ पे ये जो तुम्हारा मिडिल जोन है ये थोड़ा साउथ से हॉट है और ये तुम्हारा जो है हाईएस्ट टेम्परेचर गेन करता है। ओके, हाईएस्ट टेम्परेचर गेन करता है ये तुम्हारा। तो कौन सा? तो ये है आउटर जोन, ये है रहा तुम्हारा आउटर जोन। ओके, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। चलो, तो यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम जो है वो तुम्हारा हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पे बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे जो फ्यूल जलता है, फ्यूल बर्न्स प्रोड्यूस हार्मफुल गैस, हार्मफुल प्रोडक्ट क्या निकलता है इससे? हार्मफुल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे ये वाला तुम्हारे कुछ समझ नहीं आएगा मैंने क्या लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। फ्यूल बर्न्स एंड प्रोड्यूस हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अब क्या क्या है तो आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहला है ये जो द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जैसा कि यहाँ पे फ्यूल्स जलता है, वुड जलता है। ठीक है, वुड जलता है, पेट्रोलियम जलता है, अरे भाई बी आ गया, पेट्रोलियम फ्यूल जलता है, पेट्रोलियम जलता है। ये जो है ना क्या करता है ना, ये अगर एयर है तो एयर में ये रिलीज़ करता है, REALES रिलीज़ करता है। तो रिलीज़ क्या करता है? तो ये रिलीज़ करता है
अनब्रंट, याद रखना अनब्रंट कार्बन, बहुत ही कम स्पेस है तो और पतला ले लिया थोड़ा सा निब, अनब्रंट कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है। अनब्रंट कार्बन पार्टिकल्स ये रिलीज करता है एयर में, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे पेज में है कि जब ये सब फ्यूज़ जलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस छोड़ते हैं, तो POISONOUS पॉइजनस गैस। तो ये तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ सही है कि नहीं है स्पेलिंग। पॉइजनस गैस क्या करता है ना, जब इनकम्प्लीट कंबसन होता है तुम्हारा, मान लो कोई भी फ्यूल है, मान लो वुड है, तो वुड का जब इनकम्प्लीट कंबसन होगा, जब इसे इनकम्प्लीट कंबसन होता है समझे, इनसुफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर प्रोड्यूस होता है, यानी जब बहुत ही ज़्यादा तब ये वीडियोस कहाँ से निकल गया, ठीक है। अबे यार यही बहुत ज़्यादा बुरा लगता है काम के टाइम में ना, ये बहुत बुरी बात है। ओके चलो नेक्स्ट पेज। तो हाँ ये मैं बता रहा था, जब वुड इनकम्प्लीट या इनसुफिशिएंट अमाउंट एयर जब इसके आसपास रहता है तो ये क्या निकालता है अपने अंदर से, तो इससे निकलता है भाई मेरे कार्बन मोनोऑक्साइड, CARBON, कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखना यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, मोनोऑक्साइड है मेरे भाई, मोनोऑक्साइड। ओके तो मोनोऑक्साइड को मैं थोड़ा सा और बढ़िया दिखाने के लिए यहाँ पे एक हाइलाइटर का यूज़ करता हूँ। हाइलाइटर मैं कौन सा कलर में लेता हूँ, येलो कलर में हाइलाइटर ले लिया। यहाँ पे तुम लोग देखोगे ये जो है मोनोऑक्साइड है, ध्यान से देख लो, इसके कारण तुम्हें बढ़िया यहाँ से दिखेगा। चलो यहाँ पे आ चुका हमारा पेन, हो गया ये तुम्हारा मोनोऑक्साइड। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। और भाई साहब जब फ्यूल जलता है ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, ये याद रखना। और येलो थोड़ा सा डार्क कलर नहीं है, इससे बढ़िया नहीं लग रहा देखने में। अबे यार अबे गलती से मैंने इसे ही हटा दिया गया सब निकल गया। क्या पढ़ा रहा था मैं वो, हाँ मुझे याद है। वो क्या निकलता है जब फ्यूज़ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ओके ये याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा जब फ्यूज़ जलता है एयर्स में, ठीक है। चलो इसके साथ ही साथ हो चुका है तुम्हारा चैप्टर CHAPTER, चैप्टर हो गया तुम्हारा दी एंड, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे लिए एक मैसेज है, ये याद रखना। ओके सब्सक्राइब, ये तुम्हें करना है, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे तुम, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा सब्सक्राइब के साथ ही लाइक भी कर देना वीडियो को, ओके।